एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और हम भी बहुत अच्छे। अल्लाह ताला का शुक्र। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और कैसे गुजरी आप सब लोगों की ईद? वैसे हमारी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी माशाल्लाह से। ईद व्लॉग थोड़ा लेट शेयर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी बिजी थे। रमज़ान में भी ईद में भी काफ़ी काम होता है। ये रमज़ान की क्लिप है एंड के रोज़े और एंड की सहरी। जब मैंने बनाई थी चिकन जलफ्रेज़ी रात के टाइम बनाई थी, फिर सहरी में भी हमने यही खाया था। और आज हमने ये चीज़ें मंगाई थी। सामान थोड़ा किफ़ायत सुपर मार्केट से। वैसे ऑनलाइन ऑर्डर करके आराम से चीज़ें मंगा सकते हैं जिसकी ज़रूरत हो। तो यहाँ बस हमने यही मंगाया था, हैंड वॉश वगैरह। उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी ईद के लिए और बाकी सारा सामान भी मैंने मंगा के रख लिया था, निम्को वगैरह। क्योंकि ज़ाहिर बात है ईद पर जो है ना वो एंड के दिनों में तो और ज़्यादा रश हो जाता है। और चांद रात पे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रश होता है, काफ़ी रौनक होती है। तो मैं चांद रात से एक दिन पहले ही सारा सामान मंगा के रख लेती हूँ। सारी तैयारी वगैरह कंप्लीट रहती है कि कोई परेशानी जो ना हो खाना पकाने में। वैसे तो ये सामान मंगाया था योगर्ट वगैरह, और ये जो हैंड वॉश था ये 350 का था, लेकिन सेल में 250 का लगा हुआ था। और डिश वॉश इसके साथ फ्री आया था ये था। और वैसे पहली बार ही हमने किफ़ायत सुपर मार्केट से ऑर्डर करके ऑनलाइन मंगाया था सामान। ये था कि एक बार सही सामान आ गया सारा तो फिर जो है ना अगली बार भी यानी बार बार इंसान मंगा सकता है। आसानी हो जाती है, ऑर्डर करके जो है ना चीज़ें मंगा सकते हैं, आराम से डिलीवर कर देते हैं। रबड़ी मंगाई थी फ्रेंड्स में और फैमिली में देने के लिए, क्योंकि रमज़ान में जब कुरान पाक ख़त्म होता है हमारा तो मिठाई मंगा के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फैमिली में, फ्रेंड्स। मैंने बाबा से मिठाई ही मंगवाई थी, लेकिन बाबा रबड़ी लेकर आ गए थे तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करी सब जगह। और ये था कि आज जो है वो आखिरी रोज़ा होगा। हर साल अंकल अलविदा अलविदा माह रमज़ान आके पढ़ते हैं मगरिब के बाद, और मस्जिद से भी जो है ना वो पढ़ने की आवाज़ आ रही होती है और दिल जो है ना इतना ज़्यादा उदास हो रहा होता है। यानी ईद आने की खुशी से ज़्यादा रमज़ान के जाने का दुख हो रहा होता है। ये अंदर से ही ये फीलिंग्स आ रही होती हैं, दिल उदास होता है। और अल्लाह ताला से यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला अगली बार फिर से रमज़ान का महीना देखना नसीब करना हमें। और ये था चांद रात की क्लिप। रात में काफ़ी ज़्यादा रौनक थी। 3 बजे 3:30 बजे का टाइम था। वैसे हमें ये लग रहा था कि जुमे की ईद होगी और जुमेरात को ही जो है ना वो रात में 12-1 बजे भी ऐलान हो सकता है कि कल जुम्मे की ईद है। माइंड जो है ना वो पहले से हम लोग बना के बैठे हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ का कुछ पता नहीं होता। रात में 12-1 बजे भी ऐलान हो जाता है, इसीलिए सारी तैयारी कर ली थी पहले से ही कि एंड में जो है ना वो परेशानी ना हो। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है पूरे 30 रोज़े हो गए थे और जुमे का अलविदा जुम्मा था और जुम्मे की चांद रात भी थी, हफ्ते की ईद थी। और ईद का दिन भी जो है ना काफ़ी बिजी गुजरा। वैसे हमारे यहाँ यही होता है कि सारा सामान नाश्ता हर साल ये निम्को वगैरह जो है मैं मंगा के रखती हूँ और मिठाई मंगाती हूँ। लेकिन इस बार मिठाई नहीं आई थी, रबड़ी आई थी। शीर खुरमा मैंने ईद के पहले दिन बनाया था, जो हर साल मैं सुबह में बनाती हूँ, क्योंकि पापा जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो शीर खुरमा खा के जाते हैं। तो फजर की अजान हो गई थी, उसके बाद मैं नहा कर आई, ईद का सूट पहना, शीर खुरमा बनाया, फिर बाबा को दिया और बाबा खाकर फिर नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे। तो ईद जो है ना वो हमारी ईद की सेलिब्रेशन, ईद की खुशियाँ शुरू हो गई थी। बस नाश्ता किया। चाचू जब नमाज़ पढ़ के आते हैं तो लुचुई लेकर आते हैं, यानी हलवा पराठा या लुचुई। हर साल ईद पर हमारा यही नाश्ता होता है। और नाश्ता करने के बाद चाय पीने के बाद फिर सबकी ईद विशिंग आनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद फिर सबको विश करने के बाद ईद मुबारक कहने के बाद नाश्ता करके हम लोग सो गए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकन हो गई थी, पूरी रात के जागे हुए थे। और फिर यानी कल के उठे हुए थे, फिर आज ईद के दिन हम लोग सोए थे। और सो के उठने के बाद फिर मैंने सारी तैयारी की रात के खाने की। ये था कि मामू वगैरह आएंगे, आंटी आ रही थी, कज़न्स वगैरह आ रही थी, तो सबके लिए रात के खाने की तैयारी की। और उसके बाद हम तैयार हो रहे थे, मिशी तैयार हो गई थी, दूसरी सिस्टर है वो भी तैयार हो गई थी। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा लेट तैयार हुई थी, क्योंकि मैं किचन में काम कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा थकन भी हो गई थी। तो थोड़ा ही देर
आराम करने के बाद फिर मैं तैयार हुई थी। ये है मेरा ईद का सूट और फाइनली अब तैयार होने का टाइम मिला था मुझे और ये था कि सबके आने से पहले मैं तैयार हो जाऊँ। तैयार होने के बाद बस सेल्फीज़ वगैरह ली, वीडियोस वगैरह बनाई। जब तक वैसे तैयार होने के बाद जब तक सेल्फीज़ न लो जब तक मज़ा नहीं आता। खैर उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया था हमें। और उसके बाद कज़न्स आ गई थी, उनसे बातें वगैरह चलती रही, हंसी मजाक मस्ती होती रही। और उसके बाद मैंने कज़न से कहा मेरे मेहंदी लगा दो। तो यहाँ कज़न मेहंदी लगा रही थी। वैसे लास्ट टाइम यानी पिछली ईद को भी इसी ने मेरे मेहंदी लगाई थी और उसके बाद अब मैं मेहंदी लगा रही थी इतने टाइम बाद, यानी 1 साल बाद अब मेहंदी लगी थी। वैसे मेहंदी लगाना मुझे बहुत पसंद है और जब इसका कलर डार्क आता है ना जब और ज़्यादा अच्छी लगती है। और अगर कलर फीका आता है तो इतना ज़्यादा जो है ना वो मेहंदी अच्छी नहीं लगती। मुझे डार्क कलर मेहंदी का ज़्यादा पसंद है। खैर मेरी मेहंदी का भी कलर अच्छा आ गया था और मेहंदी लगाने के बाद यहाँ पे हो गया था खाने का टाइम। तो मैं खाने की तैयारी कर रही थी। मिशी ने बनाई थी चिकन कोयला कढ़ाई और मैंने बनाया था बीफ अफगानी पुलाव। शीर खुरमा था तो मैंने सुबह ही बना के रख लिया था और मीठे में थी रबड़ी। खैर ये था आज का मेन्यू खाने का। क्योंकि खाने से पहले नाश्ता भी होता है तो इस वजह से फिर मैंने ये चीज़ें बनाई थी, क्योंकि जो है ना फिर सबको बोलते हैं कि और ज़्यादा हैवी हो गया इतना नाश्ता और फिर खाना, इसलिए फिर कढ़ाई और पुलाव वगैरह ही बना लिया था खाने में। और यहाँ दस्तरखान लग गया है और उसके बाद सब ने खाने को एंजॉय किया। अल्लाह का शुक्र है खाना अच्छा बन गया था, सबको पसंद आया। वैसे जब खाना अच्छा बन जाता है और सब तारीफ़ें करते हैं तो मेहनत वसूल हो जाती है और दिल जो है ना वो खुश हो जाता है। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि शुक्र है कि खाना अच्छा बन गया और सबको पसंद भी आया। खैर यहाँ मैंने खाना नहीं खाया था, बाकी सब ने खा लिया था क्योंकि मैं सर्व कर रही थी सबको। और उसके बाद फिर मैंने लेट खाना खाया था क्योंकि मामू लेट आए थे तो फिर मैंने मामू के साथ ही खाना खाया था। वैसे ईद के दिन की ये खुशियाँ सबसे ज़्यादा जो है ना वो अलग होती है और हसीन होती है। जब सब लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, हंसी मजाक मस्ती चल रही होती है तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और ईद पे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट हो गया था भी। और उसके बाद रात का टाइम था जब सब चले गए थे और मामू जो है ना आइसक्रीम लेकर आए थे तो हम लोग यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे थे लेट नाइट, क्योंकि गर्मी अचानक से पड़ गई थी। पहले दिन भी गर्मी थी और दूसरे तीसरे दिन तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी और फ्रिज ने भी काम करना कम कर दिया था तो कूलिंग जो है ना थोड़ी हल्की हो गई थी। और ये था कि आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए हमने रात में ही खा के ख़त्म कर दी थी। खैर ये है अगले दिन की क्लिप। दूसरे दिन भी कज़न्स वगैरह आए हुए थे तो उनके भी खाने की तैयारी की। छोले बना लिए थे, अफगानी पुलाव दोबारा बना लिया था और कज़न से मैंने दूसरे हाथ में भी मेहंदी लगा ली थी। मैंने सोचा यार इससे पहले मेरी मेहंदी का कलर फिर से लाइट होने लगे काम करते करते तो मैं वीडियो बना लूँ। तो यहाँ थोड़ी वीडियो बना रही थी। उसके बाद ये तीसरे दिन की क्लिप है जब हम जा रहे थे मामू के घर। ईद के दूसरे दिन जो है ना वो इतना ज़्यादा वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला और काफ़ी ज़्यादा थकन भी थी। खैर ईद का तीसरे दिन मैं तैयारी कर रही थी दोपहर में खाना बनाने की, क्योंकि दूसरे दिन मामू की कॉल आई थी कि वो तीसरे दिन आएंगे इसलिए। लेकिन फिर मामू की कॉल आई कि आज हम नहीं आ रहे हैं, उनके घर मेहमान आ गए हैं। तो हम यहाँ गए थे। वैसे इस बार मुझे लग रहा था ईद के तीनों दिन घर में गुजरेंगे, लेकिन अचानक से यहाँ ना हो गया। आज मैंने बाल बांध लिए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी दूसरी तीसरी ईद को। वैसे गर्मी पहले दिन से ही पड़ गई थी लेकिन पहली ईद को इतनी नहीं थी जितनी दूसरी तीसरी ईद को थी। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है रमज़ान आराम से गुजर गए थे। फिर यहाँ पर आकर भी हमने बहुत मज़ा किया, वीडियो वगैरह बनाई और कज़न्स के साथ सेल्फीज़ वगैरह, काफ़ी ज़्यादा तफरी की। और यहाँ मैं खा रही थी कचौरी। ईद पे जब तक कचौरी ना खाना वैसे मज़ा नहीं आता। मुझे मसाले वाली कचौरी, ये वाली कचौरी ज़्यादा पसंद है और ज़्यादातर चाय के साथ जो है ना कचौरी खाना ज़्यादा पसंद है, मज़े की लगती है। और यहाँ कज़न ने जिंगर बर्गर मंगा लिए थे, क्लब सैंडविच। वैसे कज़न को जो है ना वो सरप्राइज़ मिल गया था क्योंकि हमारा अचानक से आना हुआ था यहाँ और काफ़ी टाइम से हमारा आना भी नहीं हुआ था मामू के घर, तो इसलिए जो है ना वो कज़न को आज जो है वो अच्छा सरप्राइज़ मिल गया था हमारे आने का। खैर कभी कभी ऐसा भी होता है और जब इस तरह से होता है तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है और तफरी भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा मज़ा किया आज भी हम लोगों ने। वैसे ईद के तीनों दिन जो है ना वो अच्छे गुजरे। 2 दिन, पहले दिन भी अच्छा गुजरा, दूसरे दिन जो है ना वो थोड़ी थकन थी और तीसरे दिन भी लग रहा था घर में गुजरेगा, लेकिन यहाँ पे आना हो गया अचानक से तो मज़ा आया। तो इस तरह से हमारी ईद गुजरी, यानी कि ईद के 3 दिन गुजरे।
उसके बाद फिर बच्चा पार्टी आ गई थी, तो उनके साथ फिर हम लोग बातों में लगे हुए थे, मस्ती में। और उसके बाद आ गए थे घर। ये है अगले दिन की क्लिप। ईद का चौथा दिन, शाम की चाय पी रहे थे और उसके साथ ये कचौरी कज़न ने दी थी, वो खाई। और उसके बाद अंकल जो है ना वो पान लेकर आए थे हमारे लिए। उन्हें पता है कि हमें मीठा पान पसंद है, तो इस वजह से भी मैं खा रही थी यहाँ पान। वैसे ही कल आया था, लेकिन कल जो है ना वो टाइम ही नहीं मिला था। चले गए थे हम मामू के घर भी, फिर लेट नाइट आए थे, इस वजह से फिर यहाँ अभी मैं पान खा रही थी। वैसे मीठा पान मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जब इसमें गुलकंद हो। वैसे पान में मुझे छालियाँ नहीं पसंद, बिल्कुल थोड़ी सी और बारीक छालियाँ पसंद है। जो मोटी मोटी छालियाँ डली होती है वो अच्छी नहीं लगती। वैसे भी मैं छालियाँ नहीं खाती, कुछ लोग छालियाँ खाते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे छालियाँ खाने का शौक़ नहीं है, ना पसंद है। बस शाही सुपारी या बस पान मसाला मुझे पसंद है, छालियाँ वगैरह नहीं खाती है। खैर हाँ, बस इसे एंजॉय किया और ईद का चौथा दिन था, आराम में ही गुजरा। वैसे मुझे लग रहा था कि शायद ईद के चौथे दिन कोई मेहमान आए, लेकिन कोई भी नहीं आया था। तो आज का दिन जो है ना हमारा फ्री था, यानी आराम किया। और उसके बाद रात के खाने की तैयारी की। बाबा के लिए मैंने बना लिया था आलू गोश्त, और वैसे हमारा सालन रोटी या चावल वगैरह खाने का मूड नहीं था, तो यहाँ सिस्टर ने अपने लिए बना लिया था, यानी हमारे लिए बना लिया था चिकन टिक्का चीज़ पराठा। बस हमने इसी को एंजॉय किया। वैसे बाबा इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, उन्हें बस देसी खाना ही पसंद है। हमें जो है ना वो चाइनीज़ और ये सारी चीज़ें पसंद है, तो हमें खैर हमने अपने लिए यही बना लिया था। वैसे ये बहुत ही मज़े का बना था, और इसे हमने बनाया था फ्रोज़न पराठे में, जो मैंने पहले व्लॉग में दिखाया भी था कि हम लोग फ्रोज़न पराठे लेकर आए थे खातिर दरवाज़ों के। पराठे वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, अलग टेस्ट है और थोड़े मोटे भी ये बनते हैं। वैसे जो फ्रोज़न पराठे हम अलग कंपनीज़ के लाते हैं तो थोड़े बारीक होते हैं और उसका टेस्ट जो ना अलग होता है, लेकिन ये इसका टेक्सचर भी अलग था थोड़ा और उसका टेस्ट भी अच्छा था, तो मज़े के ये लग रहे थे। और इसमें चिकन टिक्का पराठा बनाए, पिज़्ज़ा पराठा बनाए, बहुत ही मज़े के इसमें बनते हैं, तो हमने यही बनाया था। और फ्रोज़न पराठे के भी इस तरह से बना के खा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। और फिलिंग तो ज़ाहिर बात है अपनी मर्ज़ी से और अपने टेस्ट के हिसाब से कर ही लेते हैं, चिकन टिक्का की कर लें या दूसरी कर लें। खैर यहाँ पे पिज़्ज़ा पराठा भी अच्छा बना था और चिकन टिक्का पराठा भी अच्छा बना था, इसे हमने एंजॉय किया। और आज का मेरा ब्लॉग बस इतना ही था। खुश रहे अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।